मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था हमारे रूट्स के बारे में, कैटेगरीज ऑफ प्लांट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ओके, नाउ टुडे डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक स्टीम, फंक्शंस ऑफ स्टीम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्टीम? स्टीम इज कॉल्ड, द हिंदी वर्ड इज तना। ओके, द पार्ट ऑफ प्लांट जस्ट अबव द रूट इज कॉल्ड स्टीम। देखिए, प्लांट का वो पार्ट जो क्या होता है, जड़ के ऊपर होता है, उसे बोलते हैं हम स्टीम। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम लाइक लीफ, फ्लावर, बर्ड्स एंड फ्रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टीम। अब जो स्टीम होता है उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं? लीव्स होती है प्लांट का, फ्लावर होता है, बर्ड्स होता है, फ्रूट्स होता है, ये सब हमारे स्टीम में ही ग्रो करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ द स्टीम। स्टीम के पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्टीम के भाग कौन कौन से होते हैं? Note, it is a point on the steam from which leaf arises। देखिए, स्टीम जो होता है वो प्लांट का वो पार्ट होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे लीफ ग्रो करती है। अब आता है इंटरमोड। द पोजिशन ऑफ द स्टीम बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। सॉरी, ओके। द पोर्शन ऑफ स्टीम, स्टीम का जो पोर्शन होता है उसके बीच में जो टू कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं उसे बोलते हैं, उस नोड को बोलते हैं हम इंटरकोड। ओके, एक्साइल द एंगल बिटवीन द स्टीम एंड द ब्रांच इज कॉल्ड एन एक्सिल। और देखिए, जो स्टीम और ब्रांच के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एक्सिल। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट बड। इट इज द पार्ट ऑफ यंग स्टीम प्रोटेक्ट बाय ओवरलैपिंग यंग लीफ। इसमें जो स्टीम में जो नई पत्तियां आती है उसे क्या करता है, वो उसके ऊपर ओवरलैपिंग प्रोटेक्ट करता है। बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो बर्ड्स होते हैं BUD बर्ड्स, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है एक्सिलरी बर्ड्स एंड एपिकल बर्ड्स। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्टीम। स्टीम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? द स्टीम हेल्प द प्लांट स्टैंड इरेक्ट। जो स्टीम होती है वो प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है। इट इज ऑल्सो बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसके ऊपर क्या क्या होता है? पत्तियां ग्रो करती है, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, ब्रांचेस भी इसी के ऊपर लगती हैं। लीव्स ऑन द स्टीम आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर एक्सपोज टू प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो स्टीम होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो इस प्रकार से अरेंज होती है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट में, तो वो प्रोसेस अच्छे से वहां पर हो सके। ओके, द स्टीम हेल्प इन द ट्रांसपोर्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय रूट्स टू लीव्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज कॉल्ड जाइलम। और जो स्टीम होती है वो क्या करती है, पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल्स में से एब्जॉर्ब करके, पत्तियों से एब्जॉर्ब करके प्लांट में पूरे पार्ट में पहुंचाने का वर्क करती है। किस टिश्यू के थ्रू पहुंचाती है? उस टिश्यू को बोलते हैं हम जाइलम। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज कैरीड बाय स्टीम टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। और जिसके द्वारा खाना बनता है पत्तियों के द्वारा, उसको स्टीम पूरे पार्ट में पहुंचाता है, उसे बोलते हैं हम फ्लोएम। ओके, तो आया आप लोग कितना समझ में? जाइलम जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर करता है, और जो फ्लोएम होता है वो खाने का ट्रांसफर करता है प्लांट के पूरे पार्ट में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम। स्टीम का मॉडिफिकेशन में रूपांतरण किस प्रकार होता है? Some modified steam give support to the plant। कुछ modified steam इस प्रकार होती है जो प्लांट को सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है। जैसे ग्रेप वाइन, पेजन फ्लावर, गार्ड। ओके, इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं इनको स्टीम सपोर्ट देती है। हैव वीक स्टीम, दे हैव थिन। और इनकी जो स्टीम होती है बहुत वीक होती है, पतली होती है। एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है। अराइजिंग फ्रॉम देयर स्ट्रीम्स नॉन टेंड्रिल्स। और जहां ये स्ट्रीम उगती है, जहां से उठती है, उसी स्ट्रीम उसे जानते हैं हम, उस स्ट्रीम को टेंड्रिल के नाम से जानते हैं। When this steam tendril come in contact with a rough surface, जब ये स्टीम जो टेंड्रिल स्टीम होती है किसी रफ सरफेस के कांटेक्ट में आती है, दे कॉइल अराउंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। तो क्या करती है,
उसके आसपास कॉइल बना लेती है और उस प्लांट को सपोर्ट देती है। सम मॉडिफाइड स्टीम्स हेल्प मेक फूड, और कुछ जो स्टीम होते हैं वो खाना करते हैं स्पाइन्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। अब देखिए जो कैक्टस का प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती है, वो इस प्रकार मॉडिफाई होती है कि जो उसकी स्पाइन्स होते हैं, उसके जो कांटे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पानी को मतलब लॉस होने में, पानी को कम लॉस होने में हेल्प करते हैं पत्तियों की। दिस इज बिकॉज द कैक्टस ग्रो मेनली इन डेजर्ट वेयर वाटर इज स्केयर, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कैक्टस का प्लांट होता है वो कहाँ ग्रो करता है, वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है जहाँ पानी की ऑलरेडी कमी होती है। द स्टीम ऑफ कैक्टस प्लांट आर ग्रीन एंड फ्लैशी एंड प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और जो कैक्टस प्लांट होता है उसकी स्टीम कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, जिससे वो क्या करती है, लीव्स भी ग्रीन कलर की होती है, जिससे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से करते हैं। ओके, सम मॉडिफाइड स्टीम्स स्टोर फूड, और कुछ स्टीम इस प्रकार मॉडिफाई होती है कि वो खाने को भी स्टोर करके रखते हैं, जैसे पोटैटो प्लांट, ऑनियन प्लांट, जिंजर प्लांट आर सम अंडरग्राउंड स्टीम विच स्टोर फूड। ये सब अंडरग्राउंड प्लांट होते हैं जो खाने को स्टीम के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सम मॉडिफाइड स्टीम प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और कुछ स्टीम इस प्रकार होते हैं कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे रोज है जो उसके कांटे होते हैं वो उसे प्रोटेक्शन देते हैं। थॉर्न्स आर पॉइंटेड, उनके जो कांटे होते हैं बहुत पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर, एक सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है उन कांटों का। डेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट, जो क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर एक्चुअली मॉडिफाइड एक्सिलरी वर्ड्स, और ये किस प्रकार होते हैं, एक्सिलरी वर्ड्स में मॉडिफाइड होते हैं। तो ये था हमारा स्टीम का टॉपिक। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीफ। लीफ सभी को पता है, लीफ मीन्स होता है पत्ती। लीव्स आर द फ्लैट लेटरल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो लीफ होती है वो प्लांट का लेटरल फ्लैट पार्ट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके कारण वो कलर होता है ग्रीन। Leaves are of different shape and size, thickness and have different growth patterns, और जो पत्तियां होती है उनका शेप अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है, उनकी थिकनेस अलग अलग होती है। मीन्स कोई पत्तियां मोटी होती है, कोई पत्तियां पतली होती है, वो अलग अलग पैटर्न में ग्रो करती है। ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं हमारा आम के पेड़ की पत्तियां अलग होती है, नीम के पेड़ की पत्तियां अलग होती है, रोज की अलग होती है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब लीफ के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ लीफ। ओके, मीन्स इसमें लीफ के कौन कौन से भाग होते हैं, एक जो लीफ होती है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हमने यहाँ बताया था। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आता है उसका पेटियोल। दिख रहा है आप लोगों को, PATIOL, पेटियोल। The cylinder stem of stalk which support the blade of leaf is called petiole। देखिए जो क्या होता है, लीफ के एक ब्लेड जैसा सपोर्ट करता है, पूरे लीफ को सपोर्ट करता है, उसे बोलते हैं हम पेटियोल। ओके, सेकेंड आता है लीफ एपेक्स। सबसे ऊपर टॉप पे दिख रहा है आपको लीफ एपेक्स, यहाँ पे एक अलग बाहर निकली हुई डंडी है। इट इज द टिप ऑफ द लीफ, ये क्या होती है, लीफ की टिप होती है। अब आता है लीफ मार्जिन, थर्ड नंबर आता है हमारा लीफ मार्जिन, फर्स्ट लीफ मार्जिन। अब लीफ मार्जिन होता है वो कहता है, इट इज द आउटलाइन ऑफ द लीफ, जो पत्ती की क्या होती है, आउटलाइन होती है। ओके, आता है नेक्स्ट हमारा लेमिना। फोर्थ नंबर इज लेमिना, LAMINA, लेमिना। द मेन बॉडी ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो पत्ती होती है उसकी जो मेन बॉडी होती है उसे बोलते हैं हम लेमिना, जो बीच में स्पेस लाइन खींच रही थी उसे बोलते हैं लेमिना। इन मोस्ट केसेस इट इज ब्रॉड एंड ग्रीन। अधिकतर केसेस में क्या होता है, ये कैसी होती है, चौड़ी होती है, हरे कलर की होती है।
कैक्टस प्लांट है लीव्स एज थिन एज स्पाइन्स, उसी प्रकार जो कैक्टस का प्लांट होता है उसकी जो लेमिना होता है, उसकी जो लीव्स होती है वो किस प्रकार होती है, मोटी होती है और उस पे क्या होते हैं, कांटे लगे हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वीन्स। फिफ्थ, वीन्स मतलब होता है पत्ती की नस। वीन्स आर नैरो वेसल्स विच कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स। अब जो वीन होता है वो क्या करता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स को पत्तियों में से एब्जॉर्ब करता है। ओके, जिस प्रकार हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड हमारी नस में आता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, वीन भी पत्तियों से वाटर एंड मिनरल्स लेता है। ठीक है, अब आता है हमारा मिड रीप। लास्ट आता है हमारा मिड रीप। सबसे मिड मतलब बीच में, बीच वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं मिड रीप। इट इज द थिक वेन इन द मिडल विच रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ टू टिप। ये क्या होता है, थिक होती है, बीच की जो मिड रीप होती है बहुत मोटी होती है और कैसी होती है, जो क्या करती है, इसके बेस से लेके टिप तक रन करती है, टिप तक जाती है। The midrib or the veins act the like skeletal framework of the leaf और लीफ। ओके, और जो मिडरीप होता है किस प्रकार वर्क करता है, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है उसी प्रकार ये भी जो है मिडरीप है एक पत्तियों की स्केलेटल मिडरीप की फ्रेमवर्क के रूप में वर्क करता है। दे हेल्प कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द लीफ। और ये क्या करता है, पत्तियों के हर एक पार्ट में वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का वर्क करता है और खाने को पहुंचाने का भी वर्क करता है प्लांट के अदर पार्ट्स में भी। तो हैव टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार हमारी पत्तियों में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है पेटियोल जो उसका बेस पॉइंट होता है, लीफ एपेक्स जो उसका टिप पॉइंट होता है, लीफ मार्जिन जो उसकी आउटर लाइन होती है, लेमिना जो उसके अंदर का होता है जो मोटा और जहाँ पे कांटे वगैरह लगे हुए रहते हैं। फिफ्थ आता है हमारा वीन जो क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इसमें से लेके पत्तियों में पहुंचाता है। एंड मिड रीप 6 नंबर का आता है लास्ट मिड रीप जो मोटी होती है और पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में, पत्तियों के पूरे भाग में वाटर, मिनरल एंड फूड पहुंचाने का वर्क करती है, जिसे बोलते हैं हम पूरे इस डायग्राम को बोलते हैं पार्ट ऑफ अ लीफ। तो हैव यू अंडरस्टैंड, आप लोग को इतना समझ में आया। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।